सो मंच पे बैठे हमारे सारे अतिथिगण को मेरा प्रणाम और सबको राम राम, और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं उसके लिए भी आप सबका बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए। मैं समझती हूँ कि थोड़े सही, लेकिन आप लोग अगर इस बात को समझ गए तो हम एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ धीरे धीरे ग्राउंड पे बनाएंगे कि हिंदूज़ की जो रूट कॉज प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं। क्या हिंदू राष्ट्र बोलने से हिंदू धर्म की रक्षा हो सकती है? राम मंदिर हमें बहुत समय के बाद मिला, हम सब बहुत उससे प्रसन्न हैं और होना भी चाहिए, लेकिन क्या राम मंदिर से हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हिंदू धर्म बच सकता है? क्या वो बचा लेगा जो थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं? तो आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, तो आई वेलकम यू ऑल एंड आई थैंक ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल आर द ग्रेट हिंदू वॉरियर्स जो इस लड़ाई को समझकर और आगे लेकर जाएंगे। तो जो विषय पे मैं बात करने वाली हूँ ना, वो विषय बड़ा टचिंग विषय है, क्योंकि ये विषय है जो हमारी हिंदू धर्म की क्लर्जी है, जो हमारे पुरोहित हैं, जो हमारे ब्राह्मण समाज है। हम आजकल देखते हैं स्पेसिफिकली कि किस तरह से इनके ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक हो रहे हैं। तो मैं जो भी ऑडियंस में बैठे हैं, क्या आप लोग इस बात से सहमत रखते हैं कि हमारे ब्राह्मण्स के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हो रहा है, जो उनकी निंदा विलिफिकेशन हो रही है वो बहुत ज्यादा हो रही है? डू यू अग्री टू दिस? आपको क्या ये जो सब हो रहा है इस सब से क्या आप सहमत हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि ठीक है? नहीं, एग्जैक्टली हमें लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन बात यह है कि इसकी परिस्थिति आई कैसे, ये हुआ कैसे कि हमारे जो है वो जो समाज, जो हमारे शास्त्रों का नॉलेज जिस समाज को है, उसकी इस तरह की दुर्दशा हम लोगों ने होने दी। कहीं ना कहीं पूरा हिंदू समाज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हम आपको अभी मूवी दिखाने वाले हैं उसका वो हुआ कैसे शुरू, वो हमने मूवी बनाई क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जितने भी सरकारें हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं, मोस्टली इमाम को मिलता है। दिल्ली में अगर हम बात करें तो इमाम की सैलरी है 18,000 रुपए, मौलाना की सैलरी है 12,000 रुपए, और मस्जिद में काम करने वाले स्वीपर को भी सरकार से महीने का 8,000 रुपया मिलता है, वो काम करे या ना करे। लेकिन मदरसा और मस्जिद में काम करने वाले इन सब लोगों को पैसे मिलते हैं। उसी तरह से क्रिश्चियन पास्टर्स को गवर्नमेंट से सैलरी मिलती है। आप आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कहीं पर भी साउथ में चले जाइए, सबको सैलरी मिलती है। लेकिन हिंदू पुजारी जो हमारे देवी देवताओं की सेवा करता है मंदिरों में, जो जिसकी वजह से हमारे मंदिर हैं, उसको कुछ भी नहीं। और जब कोविड हुआ, जब लॉकडाउन होने लगे, तो इन सब के घरों में तो बिना कुछ किए हुए भी सैलरी पहुंच रही थी। इमाम को सैलरी मिल रही थी, मौलाना को सैलरी मिल रही थी, पास्टर को सैलरी मिल रही थी। लेकिन हमारे हिंदू पुजारी की जो दुर्दशा हुई, वो आंखों से मतलब अश्रु टपक पड़ते हैं कि ये क्या हो रहा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं हम सब ने लगा कि पूरा हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हम हमारे पुजारियों की रक्षा नहीं कर पा रहे। अब उनके पास खाने को पैसे नहीं। अब पुजारी का पैसा आता कहां से है? मंदिर है, मंदिर में सेवा करता है, जो चढ़ावा आता है। अगर सरकार के कब्जे में है वो मंदिर, तो वो हुंडी का पैसा तो सरकार ले जाती है। पंडित जी को 4-5 हजार रुपए की सैलरी मिल जाती है। या अगर वो प्राइवेट ट्रस्ट का मंदिर है तो वो अपने पुजारी को सैलरी देता है, या जो चढ़ावा का पैसा आता है उससे उसको पैसा मिलता है। लेकिन जब मंदिर ही बंद हो गए तो ना तो सैलरी, ना चढ़ावा, ना कुछ, तो वो पुजारी कहां जाए? तो जब हमने ये सब देखा कि इस तरह की डिस्पैरिटी, डिफरेंशिएशन, डिस्क्रिमिनेशन हिंदूज के साथ हो रही है, और जो हमने देखी किस तरह की दुर्दशा पुजारियों के साथ हुई, तब जो है हम लोगों ने इक्वल राइट्स फॉर हिंदूज मूवमेंट अंडर द मेंटोरशिप ऑफ नागेश्वर राव गारू, हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई इसके ऊपर, जिसको हम आज प्रस्तुत करेंगे भी आपको। लेकिन उससे पहले मैं अपने ऑडियंस को और जो हमारे जितने भी गेस्ट हैं उन सबसे एक बात रखना चाहूंगी, क्योंकि ये बात ना हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए कि क्लर्जी मतलब जो लोग, जो समाज, जो प्रीस्ट है आपके सिविलाइजेशन का, आपके रिलीजन का, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है।
जब क्रिश्चियन धर्म की स्थापना हो रही थी तो इनके जो 12 अपोस्टल्स थे जीसस के, उनमें से एक सेंट ऑगस्टाइन थे। तो सेंट ऑगस्टाइन ने बोला कि अभी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना कैसे है, इसको हम लोग इसका प्रचार कैसे करें। तो उन्होंने उस टाइम के जो क्रिश्चियन राजा होते थे उसको सेंट ऑगस्टिन ने ऑर्डर दिया कि ये सारे राजा जो हैं ये नोबिलिटी को, मतलब जो क्रिश्चियन प्रीस्ट है उसको रिपोर्ट करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। किंग्स का काम होगा कि जितने पास्टर्स और प्रीस्ट हैं उनको उनके अंडर काम करना। क्यों? क्योंकि जो प्रीस्ट होता है, जो ब्राह्मण होता है, जो पास्टर होता है, उसके पास आपके स्क्रिप्चर्स की नॉलेज होती है। और आपका धर्म है क्या? आप में से किसी एक से प्रश्न पूछना चाहूंगी। हम सब कहते हैं हम हिंदू हैं, तो आपका मतलब हिंदू होने से क्या मतलब? क्या सिर्फ मेरा नाम ऋतु राठौर है तो क्या मैं हिंदू हूं? या मैं अपने आप को सिर्फ बोलने भर से हिंदू हूं? रति जी का नाम रति है तो क्या क्योंकि हिंदू नाम रखती हैं तो क्या हिंदू बन गई? क्या इज दिस बीइंग हिंदू? क्योंकि हम तो आजकल ऐसे नॉमिनल हिंदूज जिनको हम कहते हैं कि हिंदूज इन नेम, हम नाम भी देते हैं हिंदूज इन नेम, लेकिन क्या ये हिंदू धर्म है? एक अपने आप को सिर्फ हिंदू समझना और अपना एक नाम रखना हिंदू है? या जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे धर्म में जो हमारे संस्कार हमारे को दिए गए हैं कि एक हिंदू को उसका दिनचर्या कैसे करना है, सुबह गाय को रोटी देनी है, कुत्ते को रोटी डालनी है, कौवे गिलहरी के लिए जो है आपने अलग से अन्न निकालना है, गरीब के लिए अन्न निकालना है, सुबह शाम आपके घर में पूजा होनी, दीपक जलना चाहिए एक हिंदू के घर में, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो क्या ये सब चीजें हम कर रहे हैं? क्या ये हम छोटे छोटे रिचुअल्स जो है वो कर रहे हैं? जब हम ये सब करेंगे, जब हम अपने देवी देवताओं से कनेक्टेड रहेंगे तभी तो हम हिंदू बनेंगे। ऐसे हम कैसे हिंदू बनेंगे? तो हमको ये सीख देता कौन है? ये हमको पता कैसे चलेगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, कि हमको क्या करना चाहिए? वो आपका प्रीस्ट आपको बताता है। वो प्रीस्ट के पास नॉलेज है, वो प्रीस्ट ने शास्त्र पढ़ा है। इसीलिए क्योंकि ब्राह्मण समाज, क्योंकि पुजारी समाज आपके कर्म कांड जानता है, वो आपके रिचुअल्स जानता है, वो जानते हैं कि 16 संस्कार में से जो सारे 16 संस्कार करने हैं उसमें कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, कौन से देवी देवताओं को इन्वोक करना चाहिए, वो जानता है। और ये हिंदू धर्म के दुश्मन समझते हैं कि अगर हिंदू धर्म को खत्म करना है तो इनके जो स्क्रिप्चर्स का नॉलेज जिसके पास है उस समाज को विलिफाई करके, उसकी निंदा करके उसको खत्म कर दो, उसको, इस समाज को अब बाकी हिंदुओं की नजरों से ही नीचे गिरा दो। तो ये शुरुआत आप देखेंगे, ये शुरुआत अगर हम देखें तो ये इस बात को मुसलमान जब हमें इन्वेड कर रहे थे तो वो समझते थे। इल्तुमिश जो किंग था उसके दरबार में एक मुस्लिम इमाम थे नरूदर, उन्होंने उसको बोला कि ये ब्राह्मण लोग जो है ना ये सबसे ज्यादा रुकावट करते हैं हिंदू धर्म के जो लोगों को हम नहीं कन्वर्ट कर पा रहे इस्लाम में, वो उसका रीजन ब्राह्मण है। जब अंग्रेज यहाँ पर आए और जब उनको लगा कि नहीं अब हमको इनको कन्वर्ट करना है, तो अब कन्वर्ट कैसे करें? बीच में सबसे बड़ी रुकावट ब्राह्मण बन रहा है, क्योंकि ये जितने भी गांव के लोग हैं वो ब्राह्मण की बात सुनते हैं, वो हमारी बात नहीं सुनते। इनफैक्ट आप लोगों को एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मैं बताना चाहूंगी। आप ये जो ये मैं बताऊं ये आप जरूर अपने आगे जाके 10-10 लोगों को एटलीस्ट जरूर बताएं। जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो उस टाइम पर इनको अंग्रेजों को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने ये लोग इनके लिए बहुत इजी था। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिशर्स ने एक स्टडी करवाई कि स्टडी में जो है वो क्या रीजंस रहे कि हमारे को इतना स्ट्रगल करना पड़ा इस फाइट को जीतने के लिए। तो उस रिपोर्ट में आया कि ये जो हमारे लोग काम कर रहे थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, उसमें जो ब्राह्मण सोल्जर्स होते थे ये लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके पांव छूते हैं जाके, हमारी बात नहीं सुनते। तब उन्होंने डिसाइड किया था
उस दिन के बाद से अंग्रेजों ने कि अगर इंडिया पे लॉन्ग टर्म रूल करना है तो हमें ये ब्राह्मण समाज को किसी तरह से वीक करना है या खत्म करना है। तो उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे ब्राह्मण समाज की विलिफिकेशन शुरू होती है। और हमने सोचा था कि 1947 में हम लोगों को एक बहुत बड़ी विक्ट्री मिल गई, लेकिन वो हमारे लिए शायद एक और बहुत बड़ा हमारे पीठ के ऊपर छुरा घोंपा गया था। और इस हिंदू समाज के पुजारियों की और प्रीस्टली क्लास की निंदा करने में आप देखेंगे कि बॉलीवुड का जो हमारी मूवीज हैं इसका एक बहुत बड़ा रोल रहा। किस तरह से एक मूवी थी बर्निंग ट्रेन, उसके अंदर जो इमाम था वो बहुत अच्छा है, सरदार जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हिंदू पुजारी जोकर है। इसी तरह से क्लाउनिश उसको धीरे धीरे माइंड स्पेस में आया। अब हमने बड़े होते हुए तक क्या देखा कि जब कोई पुजारी वो करता है तो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि कैसे उस पुजारी को जो है ना दक्षिणा के लिए भी लोग जो है वो कैसे वो निकालते हैं, कॉइन निकालते हैं कि 11 रुपए दे, 21 रुपए दे। मतलब दे हैव नो रिस्पेक्ट। उनको क्या है, इसको तो करना है, कर्मकांड करना है, यज्ञ करना है, हम उसकी रिस्पेक्ट में उसको 1 रुपया दें, क्या दें। हाँ, ये हिंदू समाज की जो खुद की अपने पुजारियों के लिए और प्रीस्ट के लिए के लिए जो रिस्पेक्ट थी, मेरे को लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत नीचे हो गई। और अब आप लोग खुद इस मूवी के थ्रू देखेंगे कि पुजारी समाज का क्या मत है और वो क्या करना चाहते हैं। और सोचिएगा उसके बाद कि अगर पुजारी ने अपने बच्चों को भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाना शुरू कर दिया और वो भी डॉक्टर इंजीनियर्स बनने लग गए, तो आज से 10, 15, 20 साल के बाद आप लोगों को अपने बच्चों की शादी कराने तक के लिए भी पुजारी नहीं मिलेगा। सो विद दिस आई कंक्लूड एंड प्लीज डू टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज। इसको अपने मन चित में, अपने माइंड स्पेस में रखिए। एडुकेट मोर हिंदूज ऑल्सो। पूरा इस कॉन्फ्रेंस में हम जितने भी आए, अगर हम जाके और लोगों से बात करें इसके बारे में, तो आई थिंक वो हमारी एक सबसे बड़ी विन होगी। सो विद दिस आई कंक्लूड। प्लीज हैव अ लुक एट द मूवी एंड अगर उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो रति जी विल टेक केयर। थैंक यू, नमस्ते।